फीलिंग आती भरिया मेरा दिल, लुट के नहीं ले गया तेरा टूटे अड़ा दिल। गलियों में और मेरा रचा कोई ना, तू मेरा राह चढ़े तू मंजिल। फीलिंग आती भरिया मेरा दिल, लुट के नहीं ले गया तेरा टूटे अड़ा दिल। गलियों में और मेरा रचा कोई ना, तू मेरा राह चढ़े तू मंजिल। धड़कन तेरी तू है जिंदगानी है, रूह तेरे तेरे रूह में दीवानी। चेहरा तेरा मेरी नजर हंसते भी, जादू है मैं तेरी आँखें में शैतानी है। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीत गए। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते। तुम जीते हो लेकिन हमसा कोई हारा ना होगा। मेरे दिल की तुमसे तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की, दिल से तौबा अब प्यार दोबारा ना होगा। बोल कफारा कफारा बोल कफारा, बोल कफारा ओ यारा बोल कफारा। इशारे तेरे करती निगाह, वे दूर मेरे चल से हवा। सच्चा प्यार मन तेरे ते होया, कुछ तारे आगे सारे से गवा। जंग को ड्रिंक करके कुछ देर बैठा ही था। उसके कुछ देर बाद उसके शरीर में कुछ उससे अलग सी फीलिंग आने लगती है। तो वो इनवू से कहता है, इनवू मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है और मुझे बहुत गर्मी भी लग रही है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। तो इनवू कहता है ओके, मुझे घर वाला रही शायद किसी ने तुम्हें ड्रग दे दिया है, तुम जाओ ऊपर लेफ्ट साइड में एक रूम होगा वो खाली है खाली, और अंदर से रूम को लॉक कर लेना, तभी शावर लेना। ओके जंगकुक कहता है ओके। जंगकुक ऊपर चला जाता है रूम में, और वह रूम में एंटर होता है तभी उसकी नज़र बेड पर जाती है जहाँ एक लड़की अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी। वो उसे देखता है, वो अपने कपड़े उतारने लगता है और वो भी धीरे धीरे ड्रग के नशे में जाने लगता है। वो अनकॉन्शियस भी हो रहा था, तभी वो टेडी करीब जाता है और उसे अपने पास खींचता है, और वो दोनों ही नशे में बुरी तरह से जा चुके थे। और जंगकुक को टेडी गोली कर रहा था, घुमाता है, और जैसे ही जंगकुक को लगता है कि वो गलत कर रहा है, वो टे से दूर आता है, लेकिन टे उसको और करीब खींच लेती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारने लगते हैं। ओके नोटी आदमी, आप आगे देख लीजिए, मुझसे तो बोला नहीं जा रहा। shine.
दोनों ही थक के सो गए थे और नेक्स्ट मॉर्निंग टे की आंखें खुलती हैं और वो अपने पास किसी को महसूस करती है। तभी उसकी नज़र जंगकुक पर जाती है और वह अपने आप को और जंगकुक को देखती है तो वह चौंक जाती है। दोनों ही नेकेड थे। तभी टे अपने कपड़े ढूंढती है और अपने कपड़ों को वियर कर बेड से खड़ी हो जाती है। तभी जल्दी में वो अपना फ़ोन ढूंढती है और आयु को कॉल करती है। आयु एक रूम में सो रही थी और उसका फ़ोन बार रिंग कर रहा था। तभी आयु कहती है पता नहीं कौन, सोने भी नहीं देते कॉल करें। तभी वो फ़ोन को उठाती है और कान पर रख के कहती है हेलो कौन। टी कहती है हेलो आयु मैं, तुम कहाँ हो मुझे बताओ, मैं अभी वहाँ आ रही हूँ। आयु कहती है मैं रूम नंबर 809 में हूँ, आ जाओ। टे कहती है ओके मैं आ रही हूँ। टे तभी आयु के रूम को ढूंढती है और उसकी नज़र रूम को खोलती है और देखती है आयु बेड पर बैठी हुई थी। आयु कहती है हाँ आ जाओ। फिर टे जल्दी से जाकर आयु के गले लग जाती है और रोने लगती है। आयु कहती है क्या हुआ टे, तुम रो क्यों रही हो। फिर टे और ज़्यादा रोने लगती है और आयु उसको शांत करते हुए कहती है पहले चुप हो जाओ फिर मुझे पूरी बात बताओ। टे रोते रोते आयु को सब कुछ बता देती है जो हो चुका था। तभी आयु कहती है कोई बात नहीं, ये सब मेरी गलती है, मुझे यहाँ तुम्हें नहीं लेके आना चाहिए था और फिर तुम्हारी गलती थोड़ी ना है। लेकिन मेरी बात एक समझ में नहीं आई, वो ड्रिंक मैंने नहीं दी थी, मैं तो बात कर रही थी। तभी टे कहती है फिर किसने दी थी। तभी टे को कुछ याद आने लगता है। टे कहती है वो लड़की जो तुम्हारे आगे खड़ी हुई थी शायद उसने दी होगी। तभी आयु कहती है ये सब छोड़ो और तुम चलो मेरे साथ मेरे घर पर रेस्ट करना, आज मैं आंटी से कुछ बोल दूँगी। ठीक कहती है ओके। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। 9:15 बजे जंगकुक की धीरे धीरे आंखें खुलती हैं और वो अपने फॉरहेड को पकड़कर कहता है ओ मेरा इतना सर दर्द क्यों हो रहा है। तभी उसकी नज़र पिल्लू के पास पड़े झुमके पर जाती है और उसे उठाकर अपने चेहरे के सामने लाता है और कहता है ये किसका है। तभी उसे कुछ धुंधली चीज़ें याद आ रही थी। वो कल रात की सारी बातें याद आ जाती हैं लेकिन उसे लड़की का चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था। तभी वो कहता है ओ शिट, मैंने किसी लड़की की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मैं उसे ढूंढकर उससे माफ़ी मांगूंगा, मुझे तो उसका चेहरा भी नहीं याद। कोई बात नहीं, मुझे उसकी खुशबू याद है। फिर जंगकुक अपने कपड़े पहनकर वहाँ से निकल जाता है और झुमके को अपने 3-piece सूट की पॉकेट में रख लेता है। अदर साइड किम बेंसन मिस्टर सुमिन यूनियन से कहते हैं यूनियन तुम जल्दी से जाओ और टे को तैयार कर दो, उसे देखने वाले आ रहे हैं। यूनियन ओके। यूनियन सुगा से कहती है तुम जाकर अपनी बहन को मनाओ। सुगा कहता है ओके मम अभी जा रहा हूँ। सुगा टे के रूम में पहुँच जाता है और वह देखता है टे अभी तक सोई हुई है और वो टे को जगाता है। टे उठ जाओ, टे बियर जल्दी से उठ जाओ। ओ भाई आप जगाएं और आपकी टे ना जगह, ऐसा हो सकता है। मैं उठ गई। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग टे। मुझे आज तुमसे कुछ चाहिए, मैं मांगूँ तुम दोगी। टे हाँ मांगिए, आप जो मांगोगे मैं वो दूंगी। आपने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा और आप पहली बार मांग रहे हो तो आपको मैं दूंगी, आप मांगिए। आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तुम इस शादी के लिए हाँ कर देना, बस यही चाहिए मुझे प्लीज़। सुगा ये कहते रोने लग जाता है। टे क्या मेरी शादी। टे माइंड में कहती है भाई ने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा और आज पहली बार मांगा है, मैं उनको मना नहीं कर सकती। टे कहती है अरे भाई आप क्यों रो रहे हो, शादी के लिए तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं शादी क्यों नहीं करूँगी, शादी तो सबकी होती है। सुगा टे से कहता है मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने देता, लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा है, ऐसा लड़का हमें दोबारा नहीं मिलेगा। टे हंसते हुए कहते मैं रेडी हूँ भाई, आप जाओ मैं शावर लेती हूँ। सुगा करता है और अपना हेड नोट करते हुए रूम से चला जाता है। टे सुगा के जाते ही डोर लॉक कर लेती है और जोर जोर से रोने लगती है।
ती रोती हुए कहती है मैं तो उससे प्यार करती हूँ। ती आयु को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन निकालती है। ती आयु पर कॉल करती है। आयु कॉल पिक करती है और ती से कहती है हेलो ती। ती आयु से कहती है हेलो आयु, मैं आज बहुत अपसेट हूँ और कंफ्यूज भी। ती आयु को सारी बात बता देती है। आयु कहती है तू शादी कर ले और उसके बारे में मत सोच, अगर किस्मत रही तो आगे जरूर मिलेंगे। ओके ठीक है, मैं आज जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ। ती उससे कहती ऑल द बेस्ट आयु। आयु उसे थैंक्स कहते थैंक यू सो मच ती एंड बाय। कॉल कट होती है। टाइम स्किप होता है। जिमिन ती के रूम में ती को रेडी करने के लिए आती है। तभी उसे सुबह की कॉल आती है। जिमिन कॉल रिसीव करती है। हेलो, क्या ती रेडी है? जिमिन कहती है हाँ रेडी हो गई, जल्दी उसे नीचे ले आओ। ओके मैं भी लेके आती हूँ, आप वेट करो 2 मिनट। अदर साइड लिविंग हॉल में लड़के वाले आ चुके थे। लड़के वाले जॉन फैमिली से थे। जॉन नाम जिनकी वाइफ है, उनका बेटा जंगकुक और जियोब है। जियोब के साथ उसकी गर्लफ्रेंड यानी फियांसी, जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है, लिशा, वो भी वहाँ आई थी। तभी अंजन कहती है लो मेरी बेटी ती भी आ गई। जिमिन ती को अपने साथ लेकर नीचे आ रही होती है। तभी लड़की की नज़र यानी हमारी जॉन जंगकुक की नज़र ती पर जाती है। ती ने एक सिंपल रेड कलर की साड़ी वेयर की थी, जिसमें ती काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और चार्मिंग लग रही थी। ती अपनी नज़र उठाकर देखती है कि वो लड़का वही है जिसके साथ उसका वन नाइट स्टैंड हुआ था। ती खुद से कहती अपने मन में मुझे हर जगह वही क्यों दिख रहा है। ती अपनी चीटी काटती है। वो उसे फिर से देखती है। इस बार भी उसे वही दिखाई देता है। वो कहती है ये तो रियल है। ती ये देखकर कहती है क्या सच में ये वही है। ये सोचते ही ती के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो अपने आप से कहती है वाह, आयु ने अभी तो कहा था, सच भी हो गया। जंगकुक नॉन स्टॉप से ती को ही देख रहा था। उसे तो ये होश तक भी नहीं था कि वो कहाँ है और इस वक्त किस काम से वहाँ आया है। वो सिर्फ ती को देखने में बिजी था। तभी जियोब अपने भाई को हाथ पर टैप करते हुए कहता है भाई भाभी हैं, आपकी ही होने वाली वाइफ है, कोई और नहीं लेके जाएगा उन्हें, बाद में देखते हैं ना, ऐसे अभी देखोगे तो कहीं शादी कैंसिल ना हो जाए आपकी। तभी जेके अपने सेंस में वापस आता है और उसे इधर सटाप ती सभी को ग्रीट करती है। सभी ती को देख ही रही होती है। तभी जिन कहती है बेटा भी तुम तो इतनी बड़ी हो गई हो और सच में कितनी ब्यूटीफुल भी हो, तुम बचपन से आज तक नहीं बदली, मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया कि वो तुम ही हो। यूनजिन हंसते हुए कहती है आखिर बेटी किसकी है। जिन उसे रिप्लाई कर दिया तुम्हारी थी, अब ये हमारी है। सुबिन सबसे कहते हैं मुझे लगता है थी और जंगकुक को थोड़ा सा टाइम हमें अकेले भी देना चाहिए, दोनों एक दूसरे से बातें भी कर सकेंगे और एक दूसरे को जान भी लेंगे। सुबिन ती की तरफ देखते हुए कहते हैं बेटा जंगकुक को अपने कमरे में ले जाओ। ती अपना हेड नॉट करती है और जंगकुक से कहती है चलिए। ती और जंगकुक ती के रूम में पहुंच जाते हैं। ती जंगकुक को बैठने के लिए कहती है। ती कहती है आप वहाँ बैठ जाइए।
जंगकुक कहता है मुझे आपको कुछ बताना है। मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी की शुरुआत किसी झूठ से हो। ठीक कहती है जी कहिए आपको क्या कहना है। जंगकुक कहता है तभी वहाँ जिमिन नाश्ता लेकर आती है। सॉरी मॉम ने जंगकुक के लिए नाश्ता भेजा है। जिमिन टी की तरफ देखती है और उससे कहती है टी ये पकड़ो और मैं चलती हूँ यहाँ से। जिमिन के जाने के बाद टी नाश्ता की ट्रे ले लेती है और जंगकुक के सामने टेबल पर रख देती है। जंगकुक कहता है मुझे कुछ कहना है। टी कहती है आप कहिए मैं सुन रही हूँ। जंगकुक अपने बारे में बताता है एक बार मैं अपने फ्रेंड की पार्टी में गया था अभी कुछ दिन पहले ही। किसी ने मुझे ड्रग दे दिया था। शायद वो मेरे एनिमी थे जो बिजनेस की वजह से हैं। इस वजह से मैं सेंसलेस हो गया था। मेरा किसी के साथ वन नाइट स्टैंड हो गया था। ये मेरा सच। मुझे ये तक नहीं पता है कि वो लड़की कौन थी। शायद ड्रग का असर मुझ पर कुछ ज़्यादा ही था। शायद मेरे जगने से पहले ही वो लड़की वहाँ से चली गई थी, इसलिए मैं उसे नहीं देख पाया। हाँ मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ तुम ये शादी का फैसला सोच समझ कर ही लो। कोई भी लड़की किसी भी ऐसे लड़के के साथ नहीं अपनी ज़िंदगी काटना चाहिए। तुम चाहो तो इस शादी से मना कर सकती हो। मैं अपनी मॉम से बात कर लूँगा। वो तुम पर कोई भी प्रेशर नहीं डालेंगे एंड वो आप तुम्हारी मॉम डैड से भी बातें कर लेंगे इस शादी को कैंसिल करने के लिए। अगर इस शादी के लिए तुम्हारी हाँ भी होगी तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम ना भी करोगी तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फैसला तुम्हारा है, ये ज़िंदगी भी तुम्हारी है। तुम सोच समझ कर ही फैसला लेना। अब मैं नीचे जाता हूँ, तुम भी आ जाना। जंगकुक जाने के लिए टर्न होता है तभी उसकी नज़र टी के ड्रेसिंग टेबल पर पड़ती है। वो देखता है वहाँ काफ़ी सारे झुमके हैं। सभी झुमकों के जोड़े हैं लेकिन एक का नहीं है। ये झुमका उससे मिलता है जो उसके पास है। जंगकुक कहता है अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। वो वहाँ से निकल जाता है। ये थोड़ी देर अपने रूम में बैठकर कुछ सोचती है। सोचने के बाद वो अपने रूम से जाने का डिसाइड करती है। अदर से जंगकुक लिविंग रूम में आता है और सब उसे उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। वो कुछ कहने वाला था तभी वहाँ टी आती है। योंजन टी से पूछती है बेटा करना चाहोगे शादी। टी अपना हेड डाउन करते हुए कहती है यस मॉम मैं शादी के लिए रेडी हूँ। जंगकुक टी से हाँ सुनकर थोड़ा शॉक्ड होता है लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो भी स्माइल करता है और वो भी कहता है यस मॉम मेरी भी हाँ है। तभी सब एक दूसरे को हक करते हैं। जिमिन सभी के लिए स्वीट्स लेके आती है और उनसे कहती है ये लीजिए शादी पक्के होने की खुशी में मिठाई खाकर अपना सभी मुँह मीठा करिए। थोड़ी देर बाद सुबीन नामजुन से कहते हैं हमने शादी की डेट एक वीक बाद रखनी चाहिए। तभी नामजुन कहते हैं नहीं 4 दिन बाद मेरी फ़्लाइट है अमेरिका के लिए और 1 महीने से पहले मैं नहीं आ पाऊँगा, इसलिए हमें शादी 3 दिन के ही अंदर करनी है। सभी इस बात से एग्री करते हैं और कहते हैं ठीक है हम शादी 3 दिन के अंदर ही करेंगे। तो फिर चले आएगी
इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय आदमी।